देवेंद्र चौधरी की मंच और दिल्ली से बाकी स्थानों से भी लोग रहेगा। और जैसा कि आपने कहा है, ये सतत रूप से आगे भी चलता कि उन्होंने अपने विचार, जो कि एक सम्मान, एहसास और इसके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जम्बूरी मैदान भोपाल में आयोजित सरपंच महासम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरपंच महासम्मेलन में दिल्ली बम धमाकों में दिवंगतों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। उन्होंने कहा कि अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा है। जब लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा है तो ये भी बचेंगे नहीं, जो भी होंगे ठिकाने लगेंगे। त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में पंचायत को जो पावर है वह बड़े बड़े पद वालों के लिए भी नहीं है। एक सरपंच जो अपनी पंचायत के लिए कर सकता है वह कोई नहीं कर सकता। देश की एक बड़ी आबादी हमारे ग्राम पंचायतों में रहती है। हमारे देश की तस्वीर और तकदीर बदलना है तो आपके बगैर संभव नहीं हो सकती। हमारे सभी योजनाओं का आधार हमारी पंचायतें हैं। हर गांव के अंदर शांति धाम के लिए जो भी राशि चाहिए होगी वह हम देंगे। प्रत्येक पंचायत के लिए 50,000 रुपए की घोषणा की। करने का इंटेंशन दिख जाता है कि काम की आपकी करने की भावना अगर शुद्ध है तो उस भावना में तो परमात्मा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम अपने इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए आगे बढ़ते हैं तो कई नए टारगेट आते हैं। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने सही कहा, 2472 अटल पंचायत भवन हमारे पास इन गांवों की व्यवस्थाओं के लिए आज की स्थिति में भी जो आंकड़े बताएं, 1037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत के भवन, 5 जिला पंचायत के भवन स्वीकृत की। जब स्वीकृत करो तो ताली वाली तो बजाओ भाई, आगे के लिए तो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं बोलता हूँ तो भूल ही जाते हैं काहे के लिए बोल रहे हैं, या आप ही के लिए बोला जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य भी है कि जब इतने बड़े काम आपको मिलने जा रहा है, ऐसे में शांति धाम की बात भी बहुत पवित्रता के साथ आई। ये हमारे लिए 2026 का समय, सच में 27 में आपके चुनाव आ जाएंगे, सभी के चुनाव आने वाले, तो हमारे द्वारा ये मन का एक भाव भी रहता है। हर एक गाँव के अंदर हमने तय किया कि हर हालत में शांति धाम के लिए जो राशि चाहिएगी वो, या अतिक्रमण हटाने से लेकर जो भी कठिनाई उसका समाधान करने के लिए निश्चित रूप से कलेक्टर्स के माध्यम से सारा प्रशासन आपके साथ रहने वाला है। इस टारगेट पे हमको आगे बढ़ना है। पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पे भी गौशालाओं का, गोपालों का, दूध उत्पादन का एक बड़ा अभियान हम चलाने वाले। तो दूध उत्पादन अभी जो 9% है उसको 20% तक ले जाने वाले। इसलिए अलग से जितने प्रकार से हो सकते सब विकास के मामले में पंचायत केवल हमारे अपने उन कामों को तो करे ही जो उसके पास है, लेकिन वो शिक्षा में, चिकित्सा में, उद्योग में, रोजगार में, सभी प्रकार के विकासों में उनकी भूमिका हो। ऐसे कई काम करने के लिए आपको मैं जोड़ रहा हूँ। लेकिन 25 लाख तक के काम तो आपको जो मिले, पहले इसका अभिनंदन करते नगर निगम के बाद। नगर निगम ने भी मेरे को लगता नहीं कि इतना पावर दिया, लेकिन ये हमारा विभाग का एकदम जेट गति से चलने वाला निर्णय। जोरदार अभिनंदन करें। बड़ा आश्चर्य लगता सुन के लोगों को, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे लोगों को ये पैसा, क्योंकि नगर निगम, नगर पालिका जिनको पावर, बहन जी बैठो तो सही, हमको मालूम है क्या है। सबसे अच्छी बात है कि जो तीनों महत्वपूर्ण संगठन है, चारों, हमारे मध्य प्रदेश उन सब ने सरपंच साथीगण आए, संयुक्त मोर्चा बनाकर संवाद शुरू किया है। अलग अलग आते थे तो फिर बातें दुविधा में रहती थी, लेकिन पिछले 1 साल में लगातार वो सब साथ आते हैं और बैठकर ये तय होता है कि हमें कैसे काम करना है। और अगर वो शायद नहीं बैठते तो ये फैसले भी जो नहीं हो पाते। मुख्यमंत्री जी का जरूर मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्हें 5वें वित्त की राशि 3 गुना करके 6,000 करोड़ दी, जो सीधे पंचायतों के पास जाती है। 15वां वित्त का पैसा भी पंचायतों के पास जाता है। अब जरूरी है कि अगर स्वावलंबी पंचायत बनानी है तो उनको भी अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन मानदेय है, जो उनकी स्थानीय समस्याएं हैं सचिव की या GRS की, एक और था कि 25 लाख से ऊपर के या उससे कम 10 लाख से ऊपर के जिला पंचायत में जाते थे ES के लिए, मैंने उनको अधिकार 25 लाख का दिया। लेकिन पंचायत भवन 37.5 लाख का था,
उसको बनाने का अधिकार भी मैंने पंचायत को ही दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये अधिकार जिम्मेदारी के लिए उनको सौंपने होंगे ताकि वो जिम्मेदारी का भाव बढ़े। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ और इस बार आज से जो घोषणा की है स्वेच्छानुदान, उनके पास कुछ होता नहीं है तो 50,000 रुपया सरपंच के पास होगा, 5,000 10,000 कभी उसको कोई देने की नौबत आएगी तो वो दे पाएगा।